नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीटेट 2021 जनवरी के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम चाइल्ड डेवलपमेंट और पीडियोलॉजी को देखेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार न करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन, इसका आंसर होगा ए, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो इसका आंसर होगा 3, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, इसका आंसर होगा सेकेंड, अधिगम के लिए पाड़ आधार मूल संरचना का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ए, विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। क्वेश्चन नंबर 5, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि, इसका आंसर होगा बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा सेकेंड, प्रथागत को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिप्रेक्षण अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है? तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, सांस्कृतिक उपकरणों पर, कल्चरल टूल्स पर। क्वेश्चन नंबर 8, जीन पियाजे अपने संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में संगठनात्मक रचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। तो इसका आंसर होगा 4, स्कीमा, मनोबंध। क्वेश्चन नंबर 9, जीन पियाजे के संगठनात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य रूप क्या होता है। तो इसका आंसर होगा बी, विचार सोच में केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा 4, विकास बहुआयामी होता है। क्वेश्चन नंबर 11, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों के विकास में किस क्रम में होता है। तो इसका आंसर होगा 1, फर्स्ट, संवेदिक, मूर्त, अमूर्त। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4th, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 13, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा 4th, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा थर्ड, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए।
इसका आंसर होगा फोर्थ, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मक की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, अपसारी चिंतन। क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को, तो इसका आंसर होगा बी, सेकंड, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा थर्ड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, प्रवीणता अभिमुखी लक्षणों पर जोर देकर। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी, तो इसका आंसर होगा सेकंड, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में शिक्षा की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि। इसका आंसर होगा बी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, तो आंसर होगा फर्स्ट, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम की सर्वोच्चतम अवस्था कौन सी है? तो आंसर होगा थर्ड, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, तो आंसर होगा सी, थर्ड, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो आंसर होगा ए, योग्यता सुधार है। नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो इसका आंसर होगा डी, अन्वेषण और संवाद में। क्वेश्चन नंबर 28, एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि यह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तित्व वाक्य क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा सेकंड, स्वनियमन। क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो आंसर होगा थर्ड, विद्यार्थियों की ज़रूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? तो आंसर है फोर्थ, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।